हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है भोजपुरी पावर में। तो यार देखो, इस बार का चुनाव जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिहार के लोग यार मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर कहाँ कहाँ जाते हैं और कितने सारे कष्ट उनको सहने पड़ते हैं। आप समझ रहे हो, बेंगलोर में पीजी वगैरह में जितने भी खाना बनाने वाले हैं सब बिहार के होते हैं और उनकी कोई थोड़ी भी इज्जत नहीं है। अगर सही बोलूं तो थोड़ी भी इज्जत नहीं है। अगर ये सारी पीजी अगर बिहार में होती तो वो बिहार में खाना बनाते, अपने घर पे रहते। अब हमारे इधर वहां बेंगलोर में, मुंबई में सब जगह आते हैं। आप लोग समझ रहे हो, मतलब कि अपने घर को छोड़ के आते हैं। कोई भी रहता है अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं। किसी किसी की तो शादी होती है, अपनी वाइफ को छोड़ के आते हैं, बच्चे छोड़ के आते हैं। बेचारे छठ का मौका आता है तब साल भर में एक बार जाते हैं, वो भी बड़े मुश्किल से। और उसके बावजूद बाहर जाके वो बिहारी बने रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो वही बिहार में आते हैं, जब तक ये बदलेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। वो बिहार में आने के बाद फिर देखते हैं, भाई मैं यादव हूँ, मैं सिंह हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं पंडित जी हूँ। मतलब बिहार में आके राज उनको अपनी जाति पता चल जाती है। बिहार के बाहर वो बिहारी बोल के मार खा जाएंगे, उनको कोई टेंशन नहीं है। बिहार में आके जाति देखेंगे। तो जो लोग आरजेडी आरजेडी चिल्लाते हैं और जो लोग बीजेपी बीजेपी चिल्लाते हैं, तो भाई अगर ऐसे चिल्लाना है तो अपनी स्थिति के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, ठीक है। और अगर कुछ बदलना चाहते हो तो देखो कौन काम कर रहा है, कौन काम कर सकता है। एक मौका तो दो उसको। और हमेशा जाति पे ही वोट देनी है तो फिर ठीक है, वही जाति पे वोट दो। वोट दे के बाहर जाओ, गाली सुनो, फिर वापस आके फिर वोट दो, फिर बाहर जाके गाली सुनो। कुछ नहीं बदलेगा, इतने सालों में नहीं बदला, आगे भी कुछ नहीं बदलेगा। और सबको पता है कि ये लोग को बस ऐसे जाति पे लड़ा दो, धर्म पे लड़ा दो, ये लोग बिजी रहेंगे, कुछ करना नहीं है। तो आप लोगों को सोचना है, और बहुत बड़ी बात होती है अपना परिवार छोड़ के कहीं बाहर जाके कमाना। बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं ना, कोई होता नहीं है पूछने वाला कि भाई तुमने खाना खाया है या नहीं खाया है। घर पे बैठ के रोब दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब घर पे हैं 10 लोग पूछने वाले, लेकिन जब तुम बाहर जाते हो कोई भी नहीं रहता कि तुम अगर खाना नहीं खाए हो ना, कोई पूछने वाला नहीं भाई खाया है कि नहीं खाया है। तुमको अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ती है। और वो जो बंदा बाहर जाता है उसको ही समझता है, और वो अपना पेट काट के फिर जाके पैसा भेजता है, तब जाके तुम्हारे घर चलता है, ठीक है। तो अब तुमको सोचना है कि हम बाहर जाके गाली खाएंगे, इतनी मुसीबत सहेंगे, या फिर बिहार में भी कुछ होगा। ये तुमको सोचना है। नहीं तो अगर जाति जाति करनी है तो जाति देखते रहो। जाति, वो कहावत है ना, जाति कभी नहीं जाती, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर लग रहा है कि हाँ कोई अच्छा काम करेगा, किसी को मौका देना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी बुरी है। हर पार्टी में लोग हैं। अभी देख रहे हो खूनी खेला शुरू हो गया है। एक विधायक किसी बाहुबली को मार दिया, अभी कल अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, ठीक है। तो जब ये खुद आपस में लड़ रहे हैं, जनता का क्या भला करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। और सबको पता है कोई नहीं दिखता है। तो मैं किसी पार्टी का पक्ष तो नहीं लेता हूं, लेकिन जितना देख समझ रहा हूं, अगर जन सुराज बोल रहा है कि ये बेसिक मुद्दों पे मैं काम करूंगा, तो एक मौका तो देना चाहिए। वैसे उनकी पार्टी जीत नहीं रही है, ये भी समझ में आ रहा है। लड़ाई आरजेडी और बीजेपी की है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार तुम लोग खुद हो। इतने साल से आरजेडी भी थी, इतने साल से बीजेपी भी थी, किसी ने कुछ भी नहीं किया और ना कुछ करेंगे आने वाले टाइम में भी। यही बाहुबली गुंडे, यही लोग चलेंगे। अभी छोटे छोटे क्लिप वायरल हो रहे हैं ना, बिहार के छोटे छोटे बच्चों से पूछा जा रहा है बेटा क्या बनोगे, तो बोलते हैं रंगदार। उनको रंगदार बनने से फुर्सत नहीं है। और वो रंगदार नहीं बनेंगे, थोड़ा 15-16 साल के हो जाएंगे, फिर वही ट्रेन में चालू का टिकट कटा के मुंबई मुंबई जाएंगे मस्त। कहीं पे जाके अच्छे से साफ सफाई का काम ढूंढेंगे या खाना बनाने का काम। तो उनकी रंगदारी वहां पे नहीं चलती है, बाहर गाली खाते हैं बस। तो वो तुमको डिसाइड करना है, गाली खाना है, अपने फैमिली के साथ रहना है, या अपने माँ बाप को छोड़ के तुम बाहर ही, मतलब साल भर में एक बार आओ, 10 दिन माँ बाप से मिलो, फिर साल भर जाओ किसी की गुलामी करो, गाली सुनो, और फिर साल भर के बाद आ जाना, ठीक है। और नहीं तो बाहर रहने वालों को कितना फायदा होता है पता है? जो लोग मुंबई के हैं, जो लोग बेंगलोर के हैं, जो लोग दिल्ली के हैं, जिनको जॉब अपने घर में मिली हुई है, वो एटलीस्ट अगर मतलब दूर भी है ना, तो मंडे से फ्राइडे जॉब करते हैं, सैटरडे संडे अपने घर पे जाके आते हैं। अब तुमको एक जिंदगी मिली है, वो भी कितने साल की वो पता नहीं,
और उसमें भी अगर बाहर बाहर ही घूमना है और उसी में मजे में रहना है तो कर सकते हो। फिर घर पे कुछ आवश्यकता पड़ जाए तो तुमको 10 बार गिड़गिड़ाना पड़ता है छुट्टी के लिए, और वो भी नहीं मिलती, क्योंकि एक प्रोफेशनल जॉब नहीं है। प्रोफेशनल जॉब में छुट्टी नहीं मिलती, तो ये सब में क्या ही मिलेगा। तो तुमको डिसाइड करना है कि किसकी सरकार लानी है, कौन बदल सकता है। सब लोग पलटू चाचा बोल बोल के नीतीश कुमार को फेमस कर दिए हो, लेकिन लाते उन्हीं को हो, लाते मोदी जी को ही हो। लाओ जो भी सही है, तुम्हारे इलाके का विधायक किसी भी पार्टी का हो उसको लाओ। मोदी जी, नीतीश जी, इनको मत देखो। तुम्हारे एरिया का अगर विधायक है, लगता है हाँ ये काम करेगा, उसको जिताओ ना, और उससे सवाल पूछो। नहीं तो फिर कुछ बदलने वाला है नहीं। और कोई कितना भी बोल दे, कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप लोग ये जाति वीति से उठ के अलग से चुनाव का मुद्दा नहीं देखोगे, कुछ नहीं बदलेगा। तो मेरा तो यही है, अपना वोट खराब कर रहे हो यार। सही बताऊं तो वोट खराब कर रहे हो। जब तक तुम लोग की सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। तो जन सुराज, मुझे ऐसा लगता है, मैं मतलब किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जन सुराज जैसे वो पहली बार आए हैं, एक मौका तो दे सकते हो उनको भी। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोगों को दिया गया है टिकट, जिनके ऊपर मतलब दागदार छवि नहीं, कम से कम बाहुबली, गुंडे, डकैत, इन लोगों को तो टिकट नहीं मिला है। पढ़े लिखे शिक्षकों को मिला है, या पुलिस ऑफिसर्स, ऐसे लोगों को टिकट मिला है। तो ऐसे लोगों को जिताओ ना, एक बार मौका दे के देखो। नहीं करेंगे तो फिर तो बाकी चल ही रहा है, जैसे भी लूट मार। और ये सब बेसिक चीजें यार, क्या बोलने के लिए बहुत बहुत कुछ पड़ा है। तो जब तक कुछ आप लोग खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो यूपी बिहार की राजनीति तो ऐसे ही चलती है। और अभी देखो, पूरे यूट्यूब पे, पूरे टीवी पे, सब जगह छाया हुआ है, मर्डर हो गया, ये हो गया, दिन दहाड़े। आचार संहिता में देख रहे हो बाहुबली लोगों का क्या प्रकोप चल रहा है। मतलब कोई इंटरव्यू लेने जाता है तो कैसे बोलता है वो आदमी, कितना बेइज्जती करता है मीडिया वालों का यार। मतलब जब वो कैमरे के सामने नहीं डर रहे हैं, तो सोचो अगर कैमरा नहीं रहता होगा तो लोग कितना ज्यादा खौफ होता होगा लोगों के बीच में उनका। गाड़ी से खींच के गोली मार के गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं। मतलब चुनाव है या फिर क्या है, मतलब मर्डर विडर कर देना, ये सब नॉर्मल बात है बिहार के लिए। मतलब ऐसा है कि हाँ अब चुनाव चालू हुआ है, एक खून हुआ, अब हाँ अब शुभारंभ हुआ। वो नारियल फोड़ते हैं ना जैसे, तो उनके यहाँ किसी का मर्डर करके वो चुनाव का नारियल फूटा है। तो शुभारंभ हो चुका है, बहुत सारे मर्डर वगैरह हो चुके हैं। अभी अभी तो और गर्माहट बढ़ेगी। तो वही है, और इसमें भी लोग गौरवान्वित हो रहे हैं कि आइए ना, हमारा बिहार वाला सीन है। तो यार ये सबसे बचना चाहिए। बाकी तो आप लोग देख लो किसको देना है वोट। अपने जाति जाति करनी है तो फिर जाति तो कभी नहीं जाती। देख लो, मिलते किसी और वीडियो में। चलो फिर, बाय बाय।